हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 10th ऑफ मई का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि हमने क्या एक्सपेक्टेशन की थी और किस तरीके से मार्केट मूवमेंट दिया है। देखो, एक तरीके से अगर हम देखेंगे आज तो मार्केट टोटली साइडवेज रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे मार्केट में हमने जो ट्रेड्स लिए हैं, देखो मैं आप लोगों से बार बार बोलते जा रहा हूँ कि अभी थोड़े से ऐसे ट्रेड्स मत लीजिए कि जिसमें लेकर के बैठ गए। अपन प्रॉफिट बुक करते चलो अपना छोटा छोटा, ठीक है। लेवल्स ब्रीच करेंगे, अच्छे लेवल्स ब्रीच करेंगे, तब एक बड़े मूवमेंट हमको मिलेगा। वो बड़ा मूवमेंट हम इत्मीनान से बैठ करके ट्रेड करेंगे, है ना। लेकिन जो लेवल्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे जो बड़ी रेंज निकल करके आ रही है ना, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे निफ्टी में देखो, एक चीज़ समझना। निफ्टी में 21,900 और ये रेजिस्टेंस अपना क्या हो गया, 22,129, ठीक है। ये एक बड़ी रेंज है, ठीक है। लेकिन ये रेंज थोड़ी ख़तरनाक रेंज है। मार्केट अभी यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट को जाना किस तरफ, है ना। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये चीज़ मैं आप लोगों को मॉर्निंग में भी बताया था, है ना। तो इसीलिए इस तरीके जो एक मेन रेंज हो गई हमारी, इसके बीच में जब भी आप ट्रेड करते हो तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते चलो। बड़े प्रॉफिट्स के लिए कब बैठोगे, जब ये ब्रीच कर जाएगा। अब क्या है, अब बात ये हो जाती है कि अरे भैया ये क्या कहते हैं, यहाँ से ये तो अच्छा मूवमेंट था, इसको यहाँ पे होल्ड करते, ये ब्रीच करता तो यहाँ तक जाता। बिल्कुल जाता, बिल्कुल जाता। और ये देखो, मैंने एक्चुअल में ट्रेड कहाँ लिया, यहाँ लिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। क्यों क्लोज कर दिया, क्योंकि भाई मेरे को ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब ये भाई रेजिस्टेंस के यहाँ पे कंसोलिडेट करके जिस साइड की मूव देगा, मैं वो मूव ट्रेड करूँगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। अब लेके बैठ जाऊँ और फिर उसके बाद ये इतना कंसोलिडेशन हो और फिर नीचे आ जाए, मैं यहाँ कहीं भी ट्रेड बुक करने अपना प्रॉफिट बुक करने जाऊँगा तो प्रॉफिट तो मुझे कम ही मिलेगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है, ऑप्शन सेलर बैठ सकता है आराम से भाई यहाँ पे, क्योंकि इतना कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ कहीं भी आ जाएगा तो भी उसको अच्छा ही प्रॉफिट हो रहा होगा, है ना। तो पहले अपने को ये चीज़ें समझनी है कि भाई हम ऑप्शन बायर हैं तो हमको किस रेंज के अंदर में छोटे छोटे ट्रेड्स करना है, किस रेंज में हमको बड़ा बैठना है, कहाँ पर हमको बड़े लेवल्स के लिए बैठना है। हाँ, ये वाली कैंडल अगर बड़ी कैंडल के साथ में ये ब्रीच कर जाती, अपन बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अपना एसएल यहाँ रखते कि भाई हमारा तो इतना टारगेट था, बैठ जाते। फिर उसके बाद मार्केट जो दे दे वो अपन ले लेंगे, है ना। तो हमको ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सिंपल सा है। आज जो हमने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे, देखो क्या हुआ, मार्केट हम गैप अप ही ओपन चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप उतना ज़्यादा ओपन हुआ नहीं। यहाँ कहीं ओपन हुआ, मार्केट कहाँ गया है, ये यहाँ कहीं ओपन हुआ, नीचे जाने की कोशिश करी। ये सपोर्ट हमने बना करके रखा हुआ था, यहाँ से सपोर्ट लिया, ये दो बड़ी कैंडल्स बनी। अब यहाँ पर नीचे आया, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि देखो ये 1 2 3, ये 15 मिनट की कैंडल हो गई एक, ठीक है। अब ये नीचे आने की कोशिश किया, मुझे यही था कि मार्केट यहाँ कहीं से हो सकता है अगेन अपसाइड की मूवमेंट दे। और अपसाइड की मूवमेंट कहाँ तक दे, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बना करके रखी थी, इस ट्रेंड लाइन तक दे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये लाइन मैंने तब नहीं बनाई थी, ठीक है। ये मैं बताऊंगा ये लाइन मैंने कब बनाई थी, देन फिर उसके बाद अपन देखेंगे, ठीक है। ये लाइन तो हमने बना करके रखी थी, मॉर्निंग में आप लोगों को बता भी दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ ट्रेड लिया, अब ये नीचे गया और नीचे गया। मेरा एसएल यहाँ कहीं का था, मैं बैठा रहा। ये एक बड़ी सी कैंडल बनी, मैंने यहाँ पर वेट किया, बिकॉज की देखो क्या सिनेरियो बन रहा था। देखो ये, देन फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद मेरा सिंपल सा था कि ये यहाँ कहीं तक जाके यहाँ से वापस अगर यहाँ आएगा और अपसाइड की मूवमेंट देगा तो एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट देगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गया ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने की, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरे को अगर ये यहाँ पे भी आ जाता ना तो भी उतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि एक तो पहली चीज़ ये मेरा पहला ट्रेड था निफ्टी में।
सुबह का, तो मैं यहाँ वेट कर लेता, एसएल कटता कट जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा प्राइस एक्शन पूरा कंप्लीट होता दिखता ना मेरे को, तो मैं आराम से यहाँ पे बैठता। लेकिन इसने क्या किया, ये बनाया, ये बनाया इसने। अब ये वाली जो कैंडल बनाई ना, ये कैंडल इसने इस ट्रेंड लाइन को बहुत बड़ी कैंडल से ब्रीच करने की कोशिश करी, यहाँ पहुँचा। बेसिकली मैंने ये ट्रेड यहाँ नहीं बुक किया था, मैंने यहाँ बुक किया है ये ट्रेड, ठीक है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से एक और बड़ी कैंडल अगर बन जाती तो फिर मैं वेट कर लेता। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें वैसी हो गई, अप डाउन, तो मैंने फिर कहा चलो यहाँ पर वेट कर लेते हैं। फिर ये कैंडल बनी तो फिर मेरे को नहीं आया कॉन्फिडेंस कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन नीचे जाएगा ये भी नहीं श्योरिटी हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया, इस पर्टिकुलर जोन को मैंने छोड़ दिया। अब क्या हुआ, अगेन ये बड़ी सी कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रीच किया हमारी ट्रेंड लाइन को। मैं ये थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जैसे ही ये ब्रीच किया है, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एक एग्जीक्यूट किया। और ये ट्रेड मैंने केवल बहुत छोटा सा ट्रेड था, यहीं तक के लिए लिया था, बट ये बड़ी सी कैंडल बनी, मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो जहाँ से मैंने ट्रेड लिया था मैंने वहीं पर अपना प्रॉफिट, मतलब पहले वाला ट्रेड जहाँ से लिया था उसी पर्टिकुलर जगह पे मैंने अपना पहले ये वाला प्रॉफिट बुक किया। फिर मैंने वेट किया, अगेन ये अपसाइड की तरफ गया, तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया, नीचे आया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने ये जो लाइन दिख रही है ना, ये मैंने बना ली थी, ठीक है, ये मैंने बना ली थी। अब मुझे यहाँ पर क्या लगा कि भाई ये इस ट्रेंड लाइन को बार बार रिट्रेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, तो ये अब यहाँ से अच्छी अपसाइड की मूव हमको देगा, ठीक है। उस चक्कर में मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया तो, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर हमारा एसएल हिट कर दिया, ठीक है, छोटा सा एसएल था, ये एसएल हिट हो गया। देन फिर इसके बाद मैंने निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे को क्योंकि ये देखो ये ट्रेंड लाइन एक बार तोड़ा, ये ट्रेंड लाइन एक बार तोड़ के ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ गया, तोड़ के ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आ गया, ऊपर जाने की, फिर यहाँ पे तोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरे लिए ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने फिर यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किया, आज दिन भर ऐसे ही निकल गया। तो निफ्टी का सिंपल सा है, हमारे 3 ट्रेड थे जिसमें से 2 के हमको टारगेट मिले और 1 का हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है, सिंपल सा था। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो बहुत बढ़िया मज़ा आया आज, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्चुअल में मैंने सुबह सुबह सट्टा खेल लिया था, सट्टा खेल लिया था। क्या है, ये एक बड़ी सी कैंडल बनी 5 मिनट की, ठीक है, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, मैंने इस ग्रीन कैंडल के ब्रेक पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। मुझे यही था कि ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास तक जाएगा, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के पास तक जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने अपना टारगेट यहीं तक का रखा था, ये रेजिस्टेंस तक का रखा था, कि सेम यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी कि ये कुछ ऐसा बनाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसा बनाएगा, और फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसा करके जब इसको ब्रीच करेगा तो हो सकता है अपने को आज एक अच्छी मूव कैप्चर करने को मिले, बट ये ऐसा हुआ नहीं। देखो यहाँ पे अच्छी मूव हमने पकड़ी और हम एकदम सही टाइम पे निकल गए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और छोटा सा मैंने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि मेरा ये था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाके फिर रिटेल, तो ये मैंने ट्रेड लिया था, ये ऊपर भी गया, लेकिन जैसे ही ये यहाँ कहीं आया तो मैंने इसको ट्रेड को क्लोज कर दिया। देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन है काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें। देखो हम देखते हैं ये क्या है, 47,658 पे हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और 47,729 पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अच्छी पॉइंट्स हैं, मतलब वो देखने में ऐसा छोटा सा लग रहा है, बट 50-60 पॉइंट्स ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये एक मूव हमने पकड़ी, और ये स्कैल्पिंग ट्रेड ही था छोटा सा, मैं रुका ही नहीं यहाँ पर निकल गया चुपचाप, और ऊपर गया था बट मैं निकल गया, है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पर ये एक हमारे पास सपोर्ट बन रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा था, ये एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बन रहा था। मैं वेट कर रहा था इसके ब्रीच करने का, ठीक है। अब ये एक बार ब्रीच किया, लेकिन एकदम ब्रीच करने के बाद ऊपर ही चला गया, ठीक है। सेकंड टाइम जब इसने इसको ब्रीच किया, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जिसका टारगेट मेरा यहीं तक का था, ठीक है।
देखो ये एक और दो दो ही कैंडल में टारगेट आ गया, निकल गए, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ बढ़ता है जब इस तरीके की बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो, है ना। तो हमको तो भाई बायर हैं, हमको तो प्रीमियम ही चाहिए है। अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए, देखो और नीचे गया था, ये यहाँ तक भी गया था, लेकिन मैं यहीं निकल गया क्योंकि मेरा टारगेट ही यहीं तक का था, ठीक है। अब फिर ये इसने क्या किया, यहाँ सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे यहाँ पे ये देखो ये वाला सपोर्ट टेस्ट किया, देन फिर यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ये एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट दी इसने, ठीक है। छोड़ दिया अपन ने नहीं लिया यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेड, यहाँ पर लिया नहीं मैंने। एक छोटा सा ट्रेड लिया था, यहाँ कहीं लिया था, यहाँ कहीं क्लोज कर दिया, बट वो ट्रेड मैंने ऐसे ही लिया था, तो वो मैं इसमें है नहीं, है ना। तो उसको अपन डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रेड के पीछे का कोई लॉजिक वॉजिक था नहीं, ऐसे ही ले लिया था, ठीक है। तो ये यहाँ गया, रीटेस्ट किया, अगेन इसको रीटेस्ट किया, अब यहाँ पर कंसोलिडेट होकर के क्लोज हो गया है। अब देखो मेरे को ब्रॉडर व्यू में अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक बड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न हमारा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब आने वाले समय में हमारे इम्पोर्टेंट, देखो चल अभी भी इसी चैनल के अंदर रहा है ना। तो ये चैनल इस वीक भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो वो वीकली व्यू में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आज का सिंपल सा यही था, छोटे छोटे ट्रेड्स हमने लिए, प्रॉपर चीज़ें कैप्चर करी, ठीक है, और एक एसएल भी दिया, है ना। तो देखो बायर्स का सिंपल सा है, तो डेली थोड़े थोड़े जब आपकी रेंज के क्रूशल, अब देखो यहाँ पर रेंज क्या बन करके निकल करके आ रही है, हमको ये रेंज दिखाई दे रही है ना। और फिर उसके बाद नीचे के लिए हमको ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब जिस दिन जब भी भाई इस रेंज के ऊपर या नीचे, ठीक है, तब अपन बड़े ट्रेड के लिए बैठेंगे, तब अपन होल्ड कर लेंगे, रिस्क ले लेंगे भाई, है ना। तब हम रिस्क ले सकते हैं, अभी हम नहीं लेंगे, अभी हम छोटे छोटे प्रीमियम्स गेन करके शांति से छोटे छोटे प्रॉफिट्स करेंगे, ठीक है। अभी हम ज़्यादा बड़े ट्रेड्स के लिए नहीं बैठने वाले, ठीक है। देखो ये काफ़ी बड़ा ट्रेड था, काफ़ी अच्छा ट्रेड था, ठीक है, यहाँ तक के लिए बैठे थे, लेकिन वो हमको यहाँ तक ले करके चला गया, क्यों, क्योंकि ये कैंडल बड़ी बन गई, ठीक है, ये कैंडल हमारे टारगेट पे बड़ी बन गई, दैट्स इट, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीकेंड था भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि फ्राइडे के सेशन में मेरे को लॉस ना लगे, क्योंकि फ्राइडे लॉस हो जाता है तो पूरा वीकेंड ख़राब हो जाता है। बट आज का डे काफ़ी अच्छा था, तो आई होप आप लोगों का भी ठीक ठाक रहा होगा। आज का चार्ट बहुत अजीब सा, बहुत सारी लाइनें वाइनें दिख रही होंगी, लेकिन देखो बनानी पड़ती है, ऐसा है ना, ऐसा सजा के रखने से फ़ायदा नहीं है हमको। मैं कोई भी ड्राइंग जो अपनी एनालिसिस के बाद चलते मार्केट में अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो मैं उसको डिलीट नहीं करता हूँ दोस्तों, है ना, क्योंकि वो चलते मार्केट में मेरे को चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो वो मैं रख कर के ही आप लोगों के लिए पोस्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मॉर्निंग में चार्ट लिया था वही चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, थोड़े बहुत, हाँ देखो लेवल्स वही हैं, लेवल्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एरियाज़ कुछ जो समझ में आते हैं चलते मार्केट में वो मैं अपना मार्क कर लेता हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर भी करता हूँ आफ्टर मार्केट एनालिसिस में, है ना। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है ना। हम मिलेंगे, देखते हैं वीकली एनालिसिस व्यू में क्या निकल कर के आता है, वो आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।